हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक रीडिंग पैसेज लेकर आई हूँ। एक पैसेज की रीडिंग करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। ये जैसे रीड करेंगे तो कितना हमको समझ में आया उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो ये एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा कि कैसे मीनिंग निकालते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैनल में अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे सिंपल बेसिक इंग्लिश वाले वीडियोज हैं, एडवांस इंग्लिश के भी हैं, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस बहुत सारे हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही में न्यूज़पेपर रीडिंग भी है। तो जो भी आपका लेवल है उसके हिसाब से आप चाहें तो प्लेलिस्ट को देखिए और वहां से फायदा उठा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनसीन डेंजर्स। अनसीन मतलब जो दिखता ना हो, डेंजर्स मीन्स खतरा। तो अनदेखा खतरा, जो दिखाई ना दे वैसा खतरा। देखते हैं किस टाइप का खतरा है। These days, it is not unusual to see people listening to music or using their electronic gadgets. These days, आजकल it is not unusual. Unusual का मतलब होता है that it is not expected, असामान्य नहीं है, not है। ये दो नेगेटिव्स इकट्ठे यूज हुए हैं कि ये कोई असामान्य नहीं है, असामान्य बात नहीं है। टू सी देखना, पीपल लोगों को, पर्सन का प्लूरल है पीपल, लोगों को म्यूजिक सुनते हुए। ठीक है, लिसनिंग टू म्यूजिक कि वो म्यूजिक सुन रहे हैं या म्यूजिक सुनते हुए, और या तो और यहाँ पे कंजंक्शन है, या तो यूजिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अपने पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक उनके पास गैजेट्स हैं, मशीनी उपकरण हैं, वाइल क्रॉसिंग बिजी रोड्स। तो वाइल मतलब के दौरान, क्या करते हुए, क्रॉसिंग बिजी रोड्स, व्यस्त सड़कें जो हैं, बिजी है, काफी ट्रैफिक है जिसमें, उसको क्रॉस करते हुए, और ट्रैवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या तो फिर यात्रा करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बस हो गया, ट्रेन हो गई, तो ये हो गए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो आप पूरा यहाँ से पहले पढ़ेंगे। दीज डेज इट इज नॉट अनयूजुअल टू सी पीपल लिसनिंग टू म्यूजिक और यूजिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गैजेट्स में डी साइलेंट होता है, वाइल क्रॉसिंग बिजी रोड्स और ट्रैवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इन दिनों ये कोई आसान असामान्य बात नहीं है लोगों को देखना कि म्यूजिक सुनते हुए, या तो अपने जो भी उनके पास उपकरण है उनको यूज करते हुए, वो भी कब, जब वो सड़क क्रॉस करते हो या तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा कर रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ द रिस्क्स इन्वॉल्व। सो रिगार्डलेस मीन्स बेपरवाह, बेअसर। तो जैसे कि आप बोल सकते हो पेइंग नो अटेंशन टू समथिंग। खतरे पता है, रिस्क मीन्स खतरे, और इन्वॉल्व मीन्स शामिल है, जो कि इसमें, जैसे कि अगर बिजी रोड क्रॉस कर रहे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा कर रहे हो तो खतरा है इसमें। जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है अगर आप ध्यान ना दो, और बिजी रोड में एक्सीडेंट हो सकता है। तो रिगार्डलेस मीन्स पेइंग नो अटेंशन टू समथिंग, ट्रीटिंग प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज एज अनइम्पोर्टेंट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, बेअसर होकर, चाहे खतरे भी हो उससे भी बेपरवाह होकर रहना। अब एक बार पूरी लाइन का मतलब समझेंगे यहां से यहां तक। बहुत लंबा सेंटेंस है, काफी कॉमास वगैरह आए हैं, पॉजेस आए हैं। देखिए, इन दिनों व्यस्त सड़कों पर पार करते हुए, या तो फिर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक साधन जो है परिवहन का, उस पर यात्रा करते समय जोखिमों की परवाह किए बिना लोगों को संगीत सुनते हुए, या तो फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक जो उनके उपकरण हैं उनका उपयोग करते हुए देखा जाना असामान्य नहीं है। ये तो बिल्कुल कॉमन बात हो गई है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया। सो मुझे कमेंट करके काफी रीडर्स ने बताया था कि मैम सिंपल इंग्लिश में भी एक बार आप, मतलब हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी एक बार सिंपली आप बता दिया करो। सो मैं कोशिश करती हूँ सिंप्लीफाई करके यही 4 लाइंस को छोटी से सेंटेंस में ट्रांसलेट करना। यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं दैट पीपल दीज डेज आर जस्ट नॉट बॉदर्ड अबाउट द रिस्क्स विच आर इन्वॉल्व while they are crossing some busy road or they are traveling in the public transport। बस यही इसका मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। I have often wondered why they take such risks। So wondered means आश्चर्य होना, हैरानी होना। I have often wondered, मैंने अक्सर हैरानी व्यक्त की है या मुझे अक्सर ही आश्चर्य होता है। Why they take such risk, वो लोग इतना जोखिम क्यों उठाते हैं।
जो लोग ये म्यूजिक सुनते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं? इज इट बिकॉज दे वॉन्ट टू exude exude a sense of independence? क्या ये इसलिए है क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं या प्रदर्शित करना चाहते हैं? exude मतलब दिखाना, प्रदर्शित करना। a sense of independence, independence क्या होता है? स्वतंत्रता की भावना। तो वो क्या ये दिखाना चाहते हैं, स्वतंत्रता की भावना को दिखाना चाहते हैं, इसको प्रदर्शित करना चाहते हैं? और इज इट दैट दे वांट टू टेल द वर्ल्ड टू स्टॉप बॉदरिंग देम? तो बॉदरिंग मतलब परेशान करना, या तो ये कि वो लोग वांट टू टेल, बताना चाहते हैं द वर्ल्ड, दुनिया को, कि उन्हें परेशान करना बंद करे। अगर आपने एक बार कान में ईयरपीस लगा दिया तो जो देखने वाला है वो तो बात नहीं कर सकता आपसे, क्योंकि ये आप दिखा रहे हो कि भाई मुझे परेशान मत करो। तो दो सिचुएशंस दी गई है यहाँ पे, इनको समझने की बहुत जरूरत है। कि मैं भी अक्सर जो ये पैराग्राफ जिन्होंने लिखा है वो कह रहे हैं कि मैं अक्सर क्या करता हूँ, आश्चर्य प्रकट करता हूँ, या मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग इतना बड़ा जोखिम उठाते क्यों हैं। क्या बात ये है कि वो स्वतंत्र होने की भावना प्रदर्शित करना चाहते हैं, या तो वे दुनिया को बताना चाहते हैं कि उन्हें परेशान करना बंद करें? अब इसी को अगर मैं आसान इंग्लिश में आपको समझाऊं, तो जैसे कि हम 4-5 बड़ी लाइंस पढ़ते हैं, उसके बाद शॉर्ट में उसका निचोड़ निकालते हैं, तो क्या होगा कि दे जस्ट वांट टू शो दैट पीपल शुड नॉट बॉदर देम, एंड दे वांट टू शो दैट दे आर इंडिपेंडेंट पीपल, कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट पीपल। सो आई स्टिल वंडर व्हाट दे वांट टू शो द वर्ल्ड। तो ये हमने इसका छोटा सा एक निचोड़ निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। और इज इट, अभी तो आगे ये सेंटेंस खत्म ही नहीं हुआ है, और भी पूछ रहे हैं, और इज इट दैट दे जस्ट वांट टू शो हाउ कूल दे आर? या इसका ये रीजन है, दे वांट टू शो, कि वो दिखाना चाहते हैं कि वो काफी कूल है। अब ये कूल तो एक मॉडर्न टर्म है यहाँ पे, मतलब हुआ कि कूल है मतलब उनको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, वो बहुत अच्छे हैं। तो इन तीनों सिचुएशंस में से वो क्या दिखाना चाहते हैं, मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया। वेदर इट इज अ वर्कमैन और एन executive, earphones have become an inseparable part of our lives. So whether means चाहे, चाहे वो हो एक छोटा सा वर्कमैन, कोई कर्मचारी हो, या सीनियर पोजीशन में कोई एग्जीक्यूटिव हो, जैसे कोई मैनेजर हो। तो ईयरफोन्स जो है हैव बिकम, वो बन गए हैं इनसेपरेबल पार्ट। नाउ इनसेपरेबल मीन्स जिससे अलग ना हुआ जा सके, जिसको सेपरेट ना किया जा सके, पार्ट। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अभिन्न अंग बन गए हैं हमारी जिंदगी का। ईयरफोन्स क्या बन गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में, वो हम उनको अलग नहीं कर पाते अब। समटाइम्स इवन लीडिंग टू ट्रेजी कॉमिक सिचुएशंस, और कभी कभार इनकी वजह से क्या होता है, कैसी स्थिति हो जाती है, ट्रेजी कॉमिक। ये दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ है, एक तो है ट्रेजेडी और एक है कॉमिक। सो इसमें ट्रेजेडी का मतलब है कोई दुख, और कॉमिक का मतलब है हंसी। तो ये दोनों सिचुएशंस हो जाती हैं कई बार ट्रेजी कॉमिक। तो ये इसको इकट्ठा करके लिखा है ट्रेजी कॉमिक, ये एडजेक्टिव बन गया ट्रेजी कॉमिक सिचुएशंस। तो कैसी सिचुएशंस, जो हास्यप्रद भी हो, साथ साथ दुख देने वाली भी हो। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट earphones have become very important in everybody's lives, whether it is a simple workman or a manager in a big company. Everyone is fond of using earphones. आगे बढ़ते हैं अब। The other day, an electrician had come to our house to fix something. ये जो एक्सप्रेशन है दी अदर डे, ये हम तब यूज करते हैं जब हमको पिछले दिन की बात करनी हो, पिछले कुछ दिनों की। तो हम ऐसे कह सकते हैं अ फ्यू डेज अगो, इसका सेम मतलब होगा। तो एक दूसरा तरीका है बोलने का दी अदर डे। दी अदर डे एन इलेक्ट्रिशियन हैड कम टू आवर हाउस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन मतलब एक बिजली ठीक करने वाला, हैड कम आया था हमारे घर में, टू फिक्स मतलब ठीक करने के लिए, समथिंग कुछ ठीक करने के लिए। सो फिक्स मतलब मरम्मत करने के लिए, ठीक करने के लिए। वी टोल्ड हिम इन डिटेल व्हाट नीडेड टू बी डन, तो हमने उसको पूरे विस्तार से बताया कि क्या जरूरत है करने की, व्हाट नीडेड टू बी डन, क्या जरूरत है करने की। बट आफ्टर ही लेफ्ट आई फाउंड दैट द मैन हैड डन ऑलमोस्ट नथिंग। आफ्टर ही लेफ्ट मतलब जब वो चला गया, आफ्टर है तो उसके बाद की बात है। आई फाउंड मैंने पाया कि उस आदमी ने तो लगभग कुछ भी नहीं किया था, ऑलमोस्ट नथिंग मतलब कुछ ठीक नहीं किया। इट लेटर टर्न्ड आउट दैट ही कुड नॉट हियर आवर डायरेक्शंस। टर्न्ड आउट मतलब बाद में पता चला कि उसको जो भी हमने निर्देश दिए थे वो उसने
नहीं सुन पाए, वो नहीं सुन पाया क्लियरली, स्पष्ट रूप से, बिकॉज ही हैड एन ईयरफोन ऑन, क्योंकि उसने कान में ईयरफोन लगाए हुए थे। तो ये तो एक इंसिडेंट हो गया। देखिए अब जो इतने 4-5 सेंटेंसेस है, अगर आपको बोला जाए कि इसका जिस्ट निकालो और बस एक लाइन में बता दो, तो किस तरीके से बताएंगे आप सिंपल इंग्लिश में? Same kind of incident had happened when an electrician came to repair something at our home and could not repair everything because he was wearing earphones. He could not listen to our instructions. Hundreds of such earphone addicts commute by the Delhi metro every day. Hundreds मतलब सैकड़ों, hundreds में बता रहे हैं सैकड़ों, addicts मतलब जिसको लत पड़ी हुई हो, commute means एक जगह से दूसरी जगह जाना, बाय दिल्ली मेट्रो, मेट्रो ट्रेन है एवरी डे। तो इस तरीके के एडिक्ट्स मतलब जिनको ईयरफोन की लत पड़ गई है, वो तो काफी लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मेट्रो से रोज दिल्ली में। वाइल वन शुड नॉट बी ग्रज बिग्रज एनी वन ऑफ देयर मोमेंट्स ऑफ प्राइवेसी। तो यहाँ पे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं। बिग्रज मतलब कि नाराज होना किसी चीज से, मोमेंट्स पल हो गया, और प्राइवेसी हो गया गोपनीयता। तो यहाँ पे बोला गया है कि जबकि हम लोगों को किसी को भी नाराज नहीं होना चाहिए, तो जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी मोमेंट्स ऑफ प्राइवेसी में नहीं जाना चाहिए। तो प्राइवेसी मतलब उनकी गोपनीयता उनसे छीननी नहीं चाहिए। और द आईपॉड कैन समटाइम्स बी वेरी डेंजरस। फिर भी आईपॉड जो यूज कर रहे हैं वो कभी कभार बहुत ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। अब ऐसा ही एक इंसिडेंट बताया है रिसेंटली, हाल ही में। आई वॉज ट्रेवलिंग विद माई वाइफ ऑन द दिल्ली मेट्रो। मैं यात्रा कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है ये, वॉज वर्ब के साथ, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। आई वॉज ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर रहा था अपनी पत्नी के साथ मेट्रो ट्रेन में। सिंस द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग द लास्ट स्टेशन। सिंस मीन्स क्योंकि, अब जो ट्रेन है वो बढ़ रही थी अपने लास्ट स्टेशन की तरफ, अप्रोचिंग बढ़ रही थी अपने लास्ट स्टेशन की तरफ। देयर वर नॉट टू मैनी पैसेंजर्स। अब ज्यादातर पैसेंजर्स तो पहले ही उतर गए हैं, तो देयर वर नॉट, ज्यादा लोग नहीं थे, ज्यादा यात्री नहीं थे उसमें। इन अवर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब डिब्बा, हमारे डिब्बे में, अदर देन अस, हमारे अलावा, अदर देन अस हमारे अलावा, देयर वर ओनली टू विमेन, विमेन, तो हमारे अलावा क्या था, हम पति पत्नी थे, और हमारे अलावा टू विमेन, दो औरतें, सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द आइल। सिटिंग मीन्स बैठी हुई थी दूसरी साइड। अब आइल क्या होता है, जैसे ट्रेन में या बस में दोनों साइड सीट्स होती हैं, और जो बीच का गलियारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइल। तो जहां मैं और मेरी पत्नी बैठे हैं उसकी दूसरी तरफ, अदर साइड ऑफ द आइल, इसमें एस साइलेंट है, आइल। ठीक है, तो गलियारे की दूसरी तरफ बैठी थी ये दोनों औरतें। एंड देन सडनली, और फिर अचानक, आई स्पॉटेड अ डफल बैग। तो मैंने स्पॉटेड मतलब मुझे दिखा एक डफल बैग। सो ये एक टाइप का बैग है जिसमें कि जिप लगी होती है, और हम उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं उनको अपने कंधों में पकड़ के फिर चल सकते हैं। तो डफल बैग मतलब एक तरीके का बैग ही हो गया। आई स्पॉटेड, मुझे दिखा एक डफल बैग, एक बैग रखा हुआ है। द बॉम्ब स्केयर लास्टेड फॉर सेवरल मिनट्स। अब क्या हुआ, आजकल तो अगर लावारिस बैग दिखे तो सब लोग डर जाते हैं। यहाँ पे भी बॉम्ब स्केयर मतलब बॉम्ब का खतरा, लास्टेड मतलब वो बना रहा, सेवरल मिनट्स कई मिनटों तक, कुछ मिनटों तक डर बना रहा। हम 4 लोग जो हैं अभी, वो लोग डरे हुए हैं कि ये कौन बैग छोड़ गया अपना। देन सडनली अ यूथ एमर्ज, अचानक से फिर क्या हुआ, एक युवा आदमी, एमर्ज मतलब आया, फ्रॉम नोवेयर। ये पूरी जो एक्सप्रेशन है एमर्ज फ्रॉम नोवेयर, इसका मतलब है कि अचानक से प्रकट हो गया। ठीक है, कोई युवा अचानक से प्रकट हो गया। तो इस, क्योंकि हमने तो कहीं देखा ही नहीं, कोई उस कंपार्टमेंट में तो था नहीं, तो एमर्ज फ्रॉम नोवेयर इस तरीके का एक्सप्रेशन यूज करते हैं कि अचानक से वो कहीं से प्रकट हो गया। एंड पिक्ड अप द बैग, और फिर उसने बैग उठा लिया, वही वाला डफल बैग। व्हेन वी ट्राइड टू स्टॉप हिम ही लुक्ड एट अस। अब हमने उसको रोकने की कोशिश करी, ट्राई का पास्ट टेंस हो गया ट्राइड। ही लुक्ड एट अस, उसने हमारी तरफ देखा, सरप्राइज, हैरान होकर हमारी तरफ देखा कि ये मेरे को क्यों रोक रहे हैं, मैं अपना बैग लेके जा रहा हूँ। देन ही टुक ऑफ हिज ईयर पीसेस, और तब उसने क्या किया, अपने जो उसने कान में ईयरफोन्स पहने हुए थे, टुक ऑफ वो उतारे, ओ डबल एफ, ठीक है, उतारे। लिफ्टेड द बैग, फिर बैग को उठाया, एंड टोल्ड अस, और हमें बताया, दैट द बैग बिलोंग टू हिम, कि ये बैग तो उसी की संपत्ति है, उसी का है ये बैग। एंड दैट ही वॉज गोइंग टू गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन, और ये भी उसने बताया कि ही वॉज गोइंग टू, बस वो उतरने वाला था अगले स्टेशन पर,
तो ये उसने हमको बताया बैग लेते हुए। वी वर स्टन्ड बट रिकवर्ड इन टाइम टू आस्क हिम वेयर ही वॉज ऑल दिस वाइल। स्टन्ड मतलब हैरान लेकर रह गए, भौचक्के हो गए। रिकवर्ड यहाँ इसका मीनिंग हुआ कि फिर हम होश में आ गए, मतलब हम बहुत हैरान हो गए थे अचानक, लेकिन फिर हम संभल गए। इन टाइम समय रहते संभल गए। टू आस्क हिम कि उससे पूछें वेयर ही वॉज ऑल दिस वाइल कि अब तक वो कहाँ था। ऑल दिस वाइल मीन्स अभी तक, इतने समय तक कहाँ था वो। हिज आंसर वॉज, तो उसका उत्तर क्या होता है, ही वॉज इन द कंपार्टमेंट, तो वो तो डब्बे में ही था। लीनिंग अगेंस्ट द डोर, तो लीनिंग मतलब टेक लगाई हुई थी उसने, अगेंस्ट द डोर दरवाजे से टेक लगाई हुई थी। टोटली इमर्स्ड इन द म्यूजिक, इमर्स मतलब डूबा हुआ, और पूरी तरीके से वो म्यूजिक मतलब म्यूजिक सुनते हुए गानों में बिल्कुल डूबा हुआ था। उसको तो कुछ पता नहीं लग रहा था कि लोग इतना डरे हुए हैं और पूछताछ कर रहे हैं बैग के बारे में, क्योंकि उसके कान में ईयर पीस लगे हुए थे, ईयर प्लग्स लगे हुए थे। ही हैड नो क्लू अबाउट व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड हिम, तो क्लू मतलब कोई भी उसको अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। इतना हल्ला भी हुआ, लोगों ने बैग के बारे में पूछा, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था क्योंकि उसने तो कान में ईयर प्लग्स लगाए थे। वेन ही गॉट ऑफ, अब जब वो कंपार्टमेंट से उतरा, ट्रेन से नीचे उतरा, ईयर प्लग्स इन हिज हैंड, ईयर प्लग्स हाथ में पकड़े हुए, वी कुड हियर स्ट्रेन्स ऑफ द सॉन्ग। स्ट्रेन्स ऑफ द सॉन्ग यहाँ पे इसका मीनिंग है कि गाने की धुन हम भी सुन सकते थे, इतनी लाउड जो वॉल्यूम किया हुआ था उसने, कि जब उसने वो उतारे भी हाथ से तो भी हम लोग सुन सकते थे क्या गाने की धुन बज रही है। और अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं मैं कुछ सेंटेंसेस में, सो ही वॉज, दैट बॉय वॉज जस्ट नॉट बॉदर्ड what was happening around him, and finally when he took off his bag and got down from the compartment we could still hear the music strains। ठीक है, स्ट्रेन्स मतलब जो उसके म्यूजिक की धुन थी वो सुन सकते थे। वी कुड स्टिल हियर द म्यूजिक, इट वॉज सो लाउड। सो फ्रेंड्स, अभी एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं जो पैसेज में आए हैं। अनयूजुअल असामान्य, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो बिजली से चलते हैं या सेल से चलते हैं। रिगार्डलेस ऑफ इसके बावजूद। एक्सूट व्यक्त करना, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता। ट्रेजी कॉमिक ट्रेजेडी और कॉमिक से बनाए। करुणोदय मतलब कि जिससे दर्द हो, हास्यजनक जिससे हंसी आए। ईयरफोन्स तो आप सभी को पता ही है, हेडफोन्स। इनसेपरेबल जिनको विभाजित न किया जा सके, सेपरेट न किया जा सके। डायरेक्शन निर्देश। एडिक्ट लत। कम्यूट आना जाना। बिग्रज नाराज होना। मोमेंट्स ऑफ प्राइवेसी अपने निजता के क्षण। कंपार्टमेंट डिब्बा। आइल गलियारा। डफल बैग आपको बताया था, जिसमें नॉर्मल सा बैग है जिसमें हम लोग अपना सामान लेके चलते हैं और कंधे पर भी उसको उठा सकते हैं। बॉम्ब स्केयर, स्केयर मतलब डर, बम का। एमर्ज उभरना। इमर्स्ड खो जाना, बिल्कुल डूब जाना। रिस्क जोखिम। एक्सूड प्रकट होना। सेंस भावना, ये हमने पहले भी कर लिया था। फिर बॉदरिंग है परेशान करना। कूल ये मॉडर्न वर्ड है, आकर्षक, स्मार्ट दिखना। इनसेपरेबल अभिन्न। ट्रेजिकॉमिक दुख और हास्य दोनों मिलाकर। इलेक्ट्रीशियन जो बिजली को ठीक करने वाला है। क्लियरली स्पष्ट रूप से। टर्न्ड आउट मतलब ये निकला। कम्यूटिंग आपको बताया था, एक जगह से दूसरी जगह जाना। बिग्रज ईर्ष्या करना, जलन करना। प्राइवेसी गोपनीयता। आईपॉड एक तरीके का म्यूजिक प्लेयर है। अप्रोचिंग निकट आना, पैसेंजर यात्री। स्पॉटेड देखा। लास्टेड वो रहा, जारी रहा। यूथ युवक। एमर्ज प्रकट हुआ। कंपार्टमेंट डिब्बा। टोटली पूरी तरह से। क्लू सुराग। और स्ट्रेन्स ऑफ द सॉन्ग गीत की धुन। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का पैसेज आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स लिखकर जरूर बताइएगा, इंटरैक्ट कीजिएगा कि आपको और किस तरीके से वीडियोस चाहिए, सो दैट इस चैनल पे मैं वैसे ही वीडियो आपके अकॉर्डिंग, जो आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पोस्ट कर सकूं। अगर मेरे पढ़ाने का समझाने का ढंग भी पसंद आया है तो भी ज़रूर कमेंट लिख के बताना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।